तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पोर्टर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पोर्टर एक न्यूज़पेपर के लिए कॉलम राइटर का काम करता है। यहाँ पर ये न्यूयॉर्क के अलग अलग जगहों से क्राइम सीन को कलेक्ट करके उनके बारे में खुफिया जानकारियों को लिखता था। वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उसने एक बहुत ही छोटी लड़की को एक जंगल से ढूंढ निकाला था और उस लड़की को बड़े बड़े डिटेक्टिव भी नहीं ढूंढ पाए थे। और यहाँ पर हर कोई पोर्टर को अपनी स्टोरी बताने के लिए रेडी होता है। पोर्टर को आजकल लगने लगा है कि शायद उसका जॉब अब चला जाएगा क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी पेपर नहीं पढ़ता। तभी उसे न्यूज़पेपर एजेंसी से फोन आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि हमारी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा सेमिनार होने वाला है और वहां की पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया जाता है। वैसे भी यहाँ पर पोर्टर डरा होता है क्योंकि वो अपनी जॉब से हाथ धोने वाला था, इसी वजह से वो वहाँ पर चला भी जाता है। अब वहाँ पार्टी में पहुंचकर पोर्टर एक लड़की को देखता है जिसका नाम कैरोलाइन होता है। अब यहाँ पर वो लड़की भी पोर्टर को देखते हुए उसके पास आ जाती है। यहाँ पर वो लड़की खुद को ऐसे घूरने से मना करती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कैरोलाइन पोर्टर को उसके न्यूज वाले कामों की वजह से पहले से जानती है। तब यहाँ पर कैरोलाइन उससे कहती है कि मेरा घर पास में ही और मेरे हस्बैंड के डेथ के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब कैरोलाइन पोर्टर को अपने घर पे ले जाकर पुलिस एविडेंस दिखाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एविडेंस इस तरीके से घर पे लाना गैर कानूनी है। तब पोर्टर उसे इस बारे में काफी वार्न करता है, लेकिन कैरोलिन बस एक ही चीज चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के मर्डर के राज को खोल सके। किसी को भी ये नहीं पता था कि कैरोलाइन का हस्बैंड एक बिल्डिंग में कैसे पहुंच गया जो कि डेमोलिश हो रही थी और इसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर किसी तरह का कोई निशान भी नहीं था। तब यहाँ पर पोर्टर उससे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के मर्डर के बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल थे और लोगों ने अपनी अपनी तरह से उसके मर्डर के बारे में बताया, क्योंकि कुछ लोगों को वो अच्छा लगता था लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही घटिया भी। अब इसके बाद हम पोर्टर को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है जो कि एक डेंटिस्ट थी। यहाँ पर पोर्टर जरा सा अपनी वाइफ लीसा से काफी अपसेट था क्योंकि वो लड़की उसे टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद लीसा यहाँ पर उसकी नाराजगी दूर करने की काफी कोशिश करती है। अब अगली सुबह से हम देखते हैं कि पोर्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब पोर्टर सीधा उस बिल्डिंग में जाता है जिसमें कैरोलाइन के हस्बैंड की डेथ हुई थी। वहां जाने के बाद वो उन लोगों से मिलकर आता है जो कि इस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, लेकिन वहां उसे काफी ढूंढने के बाद कोई भी क्लू नहीं मिलता। अब इसके बाद पोर्टर वापस कैरोलिन के घर पर आता है जहाँ पर ये दोनों अनजाने में ही सही पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तब पोर्टर उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर तुम मेरे बॉस को ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। तब कैरोलिन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बॉस को ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं चाहती थी कि वो वीडियो तुम मेरे लिए ढूंढ सको। तब पोर्टर उससे कहता है कि आखिर उस वीडियो में क्या था। तब कैरोलिन बताती है कि मैं और मेरा हस्बैंड एक गेम खेल रहे थे। तब उसके हस्बैंड ने उससे कहा था कि किसी अनएक्सपेक्टेड आदमी के साथ इंटीमेट हो जाओ और उसके बाद उसकी वीडियो भी लेकर आना। तब एक दिन कैरोलाइन मेयर के ऑफिस में थी और वहीं पर उसने पोर्टर के बॉस को देखा और उसके साथ जाकर वो इंटीमेट हो जाती है। अब ऐसा सुनने के बाद पोर्टर काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम मैं कर पाऊँ इसलिए तुम अब मेरे पास आई हो। तब कैरोलिन उससे कहती है कि पहले तो यही प्लान था लेकिन अब धीरे धीरे तुम मुझे अच्छे भी लगने लगे हो। अब इसके बाद पोर्टर गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगता है। अब अगले दिन पोर्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की। तब उसे पता चलता है कि कैरोलिन के हस्बैंड के फादर एक पुराने घर में रह रहे हैं और वो फौरन जाकर उनसे मिलता है, लेकिन उसके फादर अनरिस्पॉन्सिव थे, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। अब इसके बाद पोर्टर उनका पूरा रूम चेक करने लगता है जहाँ पर उसे एक कैमरा और मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है। अब इस कैमरे के वीडियो में पोर्टर देखता है कि उसका बॉस और कैरोलाइन एक रूम में होते हैं। यहाँ पर उसका बॉस कैरोलाइन को एक स्टोरी सुनाता है। यहाँ पर वो बताता है कि जब मैं जवान था तो मैंने एक बहुत ही स्टूपिड चीज की थी। जहाँ पर वो काम किया करता था वहाँ के एक प्रोस्टिट्यूट के प्यार में वो पड़ जाता है और जब वहाँ के कुछ गुंडों को मेरे बारे में पता चला तो वो सब आके मुझे बहुत पीटे थे और मार खाने में मेरा प्राइवेट पार्ट भी हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये स्टोरी सुनाते हुए उसके बॉस को बहुत बुरा लग रहा था। तब कैरोलाइन उसे सहारा देती है। तब कैरोलाइन भी उसके कान में एक स्टोरी से सुनाने लगती है। अब इसके बाद उसका बॉस पूरे वीडियो में सिर्फ उसे प्लीज करता है। अब इतना देखने के बाद पोर्टर बॉस के पास आता है और उसने उसके वीडियो को उसे वापस कर दिया। तब उसका बॉस कहता है कि हमने वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कैरोलाइन की यहाँ मुझे ये वीडियो मिली नहीं थी। तब उसका बॉस उसे बताता है कि कैरोलाइन के घर में हमें एक चाबी मिली थी जिसका ताला हम कभी ढूंढ ही नहीं पाए, जिसके बाद वो उस चाबी को पोर्टर को दे देता है। अब ये चाबी पाने के बाद पोर्टर इस बात को जानने के लिए रेडी नहीं था और उसे अब भी पता करना था कि कैरोलाइन के हस्बैंड के साथ आखिर हुआ क्या था। अब फिर से वो उस डेमोलिश्ड बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी थी। अब इसके बाद रात के टाइम वो बेसमेंट के नीचे जाता है। तब वहाँ पर उसे कैरोलिन के हस्बैंड के कुछ कैमरास मिले। तब वो इसके वीडियो और फोटोज को चेक करने लगता है और ये फोटोज उसी दिन के थे जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरोलिन और उसके हस्बैंड दोनों लोग इस बिल्डिंग में आए हुए थे और यहाँ पर ये दोनों फिर से कोई गेम खेलने वाले थे। तब कैरोलाइन उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। तब कैरोलाइन का हस्बैंड उसे एक हॉर्स दिखाता है और उससे कहता है कि न्यूज़पेपर के बॉस ने तुम्हें ये भेजा है और जब मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई तब मुझे पता चला कि ये $1.9 मिलियन का है। अब हम जान पाते हैं कि कैरोलाइन के वीडियो को उसके हस्बैंड ने देखी थी
और इस बात पे वो काफी गुस्सा भी था। वो जानना चाहता था कि आखिर उस रात को कैरोलिन ने अपनी क्या कहानी उसे सुनाई, लेकिन कैरोलाइन इसके लिए मना कर देती है, लेकिन उसका हस्बैंड मानता नहीं है। तब उसके हस्बैंड ने सारे बेसमेंट को लॉक कर दिया और अब कैरोलिन उससे चाबी लेने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो पाती नहीं। अब मौके का फायदा उठाकर उसका हस्बैंड उसके पैरों को जंजीरों से बांध देता है। तब उसका हस्बैंड कहता है कि हमारे पास सुबह तक का वक्त है, क्योंकि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए नहीं आने वाला, और अगर तब तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। और अब इतना कहते ही वो जंजीरों की चाबी को उस दूध के साथ पी लेता है। अब यहाँ पर वो कैरोलाइन से फिर से पूछता है, लेकिन वो उसे बताने से फिर भी मना कर देती है। अब उसने गुस्से में उस लिफ्ट को भी स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद अब कैरोलाइन लिफ्ट के साथ घसीटने लग जाती है। अब वो नीचे भी जाने वाली थी, लेकिन तब तक लिफ्ट रुक जाती है और कैरोलाइन भी कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तब उसकी स्टोरी सुनने के लिए उसका हस्बैंड उसके पास आता है, लेकिन यहाँ कैरोलिन बहुत गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने हस्बैंड के गले में भोंक देती है, जिसकी वजह से वहीं पर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जैसा कि हमें पता था कि कैरोलाइन के पैरों के जंजीर की चाबी उसके पेट में थी, जिसके बाद वो एक चाकू लेकर उसके पेट से अपनी चाबी को निकालती है और इसके बाद तब अगली सुबह वेल्डिंग को गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग में आग भी लग जाती है और कैरोलिन का हस्बैंड उसी में बुरी तरीके से जल भी जाता है। अब ये सब कुछ पता होने के बाद पोर्टर कैरोलाइन से मिलने के लिए जाता है। तब वो उसे कहता है कि मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। अब इसके बाद उसने उस वीडियो को कैरोलिन को वापस कर दिया, लेकिन उसकी एक कॉपी वो अपने पास भी रखता है। और यहाँ पर पोर्टर उसे वार्न करता है कि अगर मेरी वाइफ को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चला या फिर तुमने हम दोनों के बारे में कुछ भी किया तो ये सारे एविडेंस मैं पुलिस को दे दूंगा। और ये बात कैरोलिन भी समझ जाती है। तब यहाँ पर पोर्टर कैरोलिन से पूछता कि आखिर वो स्टोरी क्या थी जो तुमने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई। तब कैरोलिन कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे अपने बर्थडे पर हॉर्स चाहिए था और मैं अपने स्टेपफादर से वो हॉर्स रोज मांगा करती थी और तभी एक रात वो मेरे रूम में आ जाते हैं। तब उसने कहा कि अगर तुम अपने मॉम को हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें अगले बर्थडे पर तुम्हें हॉर्स दूंगा। और इसके बाद जब कैरोलाइन का बर्थडे आ जाता है फिर भी उसे वो हॉर्स नहीं देता। तब कैरोलाइन अपने स्टेपफादर से कहती है कि मैं सब कुछ जाकर अपनी मॉम को बता दूंगी, लेकिन तब उसका स्टेपफादर कहता है कि कल ही हम हॉर्स लेने के लिए जाएंगे। तब वो उसे लेकर एक हॉर्स वाली जगह पर जाता है और अब वो कैरोलिन को डराने के लिए उस हॉर्स को उसी के सामने बड़ी बेरहमी से मार डालता है। और यही वो स्टोरी थी जो कैरोलिन अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती थी। और इतना सुनते ही पोर्टर वहां से जाने लग जाता है। तब कैरोलिन उसे जाने से पहले बोलती है कि तुम कुछ तो बोल कर जाओ, लेकिन पोर्टर उससे कहता है कि तुम बस अपने आप का ख्याल रखना। अब इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि पोर्टर कभी कभी कैरोलाइन को देखने के लिए उसके घर के पास जाया करता है और कैरोलाइन को उसकी अपनी न्यू लाइफ में देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन भी अपने न्यू हस्बैंड के साथ काफी खुश होती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर